शहर में सुनैना अपने बेटे हार्दिक और बहू राधिका के साथ रहती थी। सुनैना अपनी बहू राधिका से बहुत प्यार करती थी। एक रोज सुनैना की बेटी शीला का फोन आता है। हेलो माँ, सोनू की कुछ दिन की स्कूल की छुट्टियां हैं तो मैं सोच रही थी मैं घर आ जाऊं क्या। हाँ हाँ बेटी, ये भी कोई पूछने की बात है। तेरा जब मन करे तू यहाँ आ सकती है। तब सुनैना अपनी बहू राधिका को बुलाकर कहती है, राधिका बहू, ओ राधिका बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे। बहू, मैं ये कह रही थी कि शीला का फोन आया था। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है, तो शाम को उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना बेटा। माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं शीला दीदी की मनपसंद पूरी, आलू छोले और उनके लिए हलवा बना दूंगी। जीती रहे मेरी बहू। अगर तेरी जैसी भाभी हो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। खुश रहे मेरी बच्ची। मम्मी जी, वैसे भी शीला दीदी यहाँ ज़्यादा रुकती कहाँ है। वैसे भी यही दिन तो होते हैं जब वो यहाँ आराम से रह सकती हैं। बाकी ससुराल में तो उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती होंगी। सही कहा बहू। ससुराल में तो बेटियों को फुर्सत ही नहीं मिलती है। उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। मायके में ही बेटियां 2 दिन आराम कर सकती हैं। मायके में ही उन्हें आराम मिलता है। शाम होते होते राधिका सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले जाती है। राधिका के कमरे में जाते ही वहाँ शीला आ जाती है। तब सुनैना अपनी बेटी के लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेकर आती है। ये लो बेटा। कैसी है मेरी बेटी, ठीक तो है ना? और ये हमारा नटखट सा सोनू, कैसा है बेटा तू, ठीक है ना? माँ, हम तो ठीक हैं, लेकिन आप पहले ये बताओ, आप ये नमकीन और कोल्ड ड्रिंक लेकर क्यों आई? वो महारानी, मेरा मतलब भाभी कहाँ है? बेटा वो भी घर में ही है, कपड़े बदलने गई है। तभी वहाँ राधिका आ जाती है। पाई लागू दीदी, कैसी हो आप? और हमारा सोनू कैसा है? हाँ, हम तो ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी ना है आपके होते हुए माँ यहाँ चाय नाश्ता लेकर आई है हमारे लिए। बहू के होते हुए माँ को काम करना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है शीला बेटा, बहुत सारा खाना पीना बनाकर कपड़े बदलने गई थी और इसमें बुराई क्या है? मेरी बहू घर के सारे काम अपने आप ही करती है, मुझे कुछ करने नहीं देती। लाखों में एक है मेरी बहू। अपनी माँ के मुंह से भाभी की तारीफ सुनकर शीला चुप हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका अपना बनाया हुआ खाना शीला को परोसती है। कैसा बना है दीदी? ठीक ही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैं बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है शीला, मेरी बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और फिर तूने भी तो शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा है ना? शीला अपनी भाभी के हर काम में नुक्स निकालती, लेकिन सुनैना को अपनी बहू की बुराई पसंद नहीं आती और वह हर समय अपनी बहू की तरफदारी ही करती रहती। शीला कुछ दिन वहीं रुकती है, इसीलिए एक दिन तीनों की तीनों मिलकर बाजार जाती हैं। तभी उन्हें रास्ते में सुनैना की सहेली गायत्री मिलती है। वह राधिका को देखकर, हाय सुनैना, ये क्या पहन रखा है तेरी बहू ने? घर की बहुएं तो सूट सलवार या तो साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। क्यों गायत्री, क्या बुराई है इन कपड़ों में? अरे जब मेरी बेटी इन कपड़ों को पहन सकती है तो मेरी बहू क्यों नहीं? मेरी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है ना। सुनैना की बात सुनकर गायत्री खामोश हो जाती है। हाँ गायत्री आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ ने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है भाभी को। राधिका को शीला की बात चुभती तो है, लेकिन वह खामोश रह जाती है। तब वे तीनों शॉपिंग करने दुकान में आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी ही प्यारी साड़ी है। सोच रही हूँ शीतल की बेटी की शादी में यही साड़ी पहनूंगी। हाँ माँ, सचमुच बहुत अच्छी साड़ी है। ऐसा करो, मुझे भी अब एक साड़ी दिलवा ही दो तुम। भाई साहब, कितने की साड़ी है ये? बहन जी, ये साड़ी बस 10,000 की है। 10,000? लेकिन मेरे पास भी तो अभी 10 ही हजार है। माँ, जो भी हो, ये साड़ी तो मुझे ही चाहिए। आप अपने लिए बाद में साड़ी ले लेना। ठीक है भाई साहब, अभी ये साड़ी पैक कर दो, मैं बाद में अपने लिए बाद में ले जा लूंगी। फिर वे तीनों घर आ जाती हैं। तब राधिका अपनी सास सुनैना के पास जाकर कहती है, माँ जी, ये लीजिए, ये साड़ी आपको बहुत पसंद आई ना? आप शीतल की आंटी की बेटी की शादी में यही वाली साड़ी पहनना। लेकिन बहू, तुझे भी तो हार्दिक ने बस 10,000 ही दिए थे, तूने अपने लिए कुछ नहीं लिया? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये साड़ी ली है ना, और आप पहने चाहे मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनैना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर, देखिए, इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर आपने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। आप इनकी बेटी है ना? जी हाँ डॉक्टर। तो आप अपनी एक किडनी देकर इनकी जान बचा सकती हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी अभी उम्र ही क्या है? मेरा अभी एक छोटा बच्चा है, मैं अपनी एक किडनी कैसे दे सकती हूँ? आप भैया से कहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शीला? मैं एक फौजी हूँ और मुझे मेडिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं।
इस तरह दोनों भाई बहन अपनी अपनी किडनी देने से इनकार कर देते हैं। तब राधिका आगे आकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ मेरी सास होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं अपनी इतनी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती। आप मेरी किडनी ले लीजिए और मेरी माँ जी को बचा लीजिए। मेरी सासू माँ दुनिया की बेस्ट सासू माँ है। सचमुच सास बहू का झगड़ा तो हमेशा देखा है, लेकिन ये इतना अनोखा रिश्ता और इतना प्यार पहली बार देखा है। तब राधिका अपनी ये किडनी अपनी सास सुनैना को देती है। कुछ दिनों बाद सुनैना बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह घर आ जाती है। आज जो मेरी बहू ने मेरे लिए किया है वो तो मेरे सगे बच्चे भी नहीं कर पाए। जीती रहे बहू, तू तो मेरे बेटे और बेटी से बढ़कर है मेरे लिए। मम्मी जी, जब सास माँ बन जाती है तो बहू को भी बेटी बनना पड़ता है और मैंने तो बस अपने बहू होने का फर्ज निभाया है, आपकी बेटी बनकर। तब शीला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह राधिका से माफी मांगती है। राधिका, सचमुच हम बहुत खुशनसीब हैं कि तुम इस घर की बहू हो। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन आज जो माँ के लिए आपने किया है वो तो मैं उनकी सगी बेटी होकर भी नहीं कर पाई। सचमुच आपकी दोस्ती इस दुनिया से परे है और ऐसी सास बहू की जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। सीख, दिल से जुड़े रिश्ते खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।